मोदी की हैट्रिक और चुनाव में प्रचंड जीत के लिए बीजेपी फुल प्रूफ इस वक्त प्लान तैयार कर रही है। एक एक वोट की गारंटी के लिए बीजेपी हर एक स्तर पर अपने आप को तैयार कर रही है। और इन सब के बीच खबर ये कि मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। जनवरी के अंत में या फिर फेब के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची में 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल हो सकता है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी मंत्रियों को इस बार के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 40 मंत्रियों को पार्टी कमजोर सीटों पर उतार सकती है। बीजेपी की पहली सूची में उन 164 से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है जो सीटें बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती या फिर जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। इन 164 सीटों का अगर क्लस्टर बनाकर के केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल है। बीजेपी ने इन सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा है और 80-80 सीटों को की जो है 2 कैटेगरी यहां पर तैयार की गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। एक तरफ इंडिया अलायंस सीट बंटवारे में उलझा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारियों का बंटवारा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगभग 2 घंटे चली बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी महामंत्रियों को बड़ी और अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया है, यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरी पार्टी या नए नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का काम विनोद तावड़े और उनकी टीम करेगी। इस कमेटी का काम दूसरी पार्टियों से प्रभावी नेताओं और मौजूदा सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने की संभावनाओं को तलाशेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं महासचिव बनाए गए राधा मोहन दास अग्रवाल को मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट कहती है, बनाने का काम दिया गया है। वो कुछ अन्य बड़े नेताओं के साथ मिलकर के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। चुनाव अभियान, प्रचार और संगठन से जुड़े अन्य काम सुनील बंसल और अन्य महासचिव देखेंगे। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है बीजेपी ने सबको सौंप दी है। बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए परफेक्ट उम्मीदवारों का मंथन शुरू किया है। मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही पार्टी जीत पक्की करने के लिहाज से उन 48 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है, जहां पिछली बार जीत और हार का अंतर 2% से कम रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से 27 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी 1% से कम अंतर से चुनाव जीते थे। वहीं इस बार 35 से 52% से ज्यादा के अंतर से जीती सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है। 2019 में जिन 50 सीटों पर जीत का अंतर 35% से अधिक रहा, उनमें 40 से ज्यादा पर बीजेपी जीती थी। और माना जा रहा है कि बीजेपी ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और बंगाल आदि में इस बार कद्दावर नेताओं को उतारेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार की कुछ सीटों पर भी ऐसा ही प्रयोग संभव है। महाराष्ट्र, बिहार में सियासी समीकरण आंकड़ों के लिहाज से कठिन दिख रहे हैं और इसलिए यहां बड़े अंतर से जीती गई आधा दर्जन सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, 240 सीटें अन्य दल जीते। इनमें कुछ एनडीए, कुछ यूपीए की तो कुछ अन्य की थी। लिहाजा 40 सीटों का जो उलटफेर है वो बड़ा बदलाव ला सकता है और इसी लिहाज से 2% से कम मार्जिन वाली 48 सीटें अहम हो जाती हैं और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है।